हमारी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा, या फिर यूँ कहूँ कि सारे ही डिसीज़न हम दूसरों की मर्ज़ी से लेते हैं, या फिर अपने आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उनकी मर्ज़ी से लेते हैं। क्योंकि बचपन से हम उन लोगों के बीच में रह रहे हैं और उन लोगों की सोच या वो क्या सोचते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हम कोई भी करियर चुनने से पहले या कोई भी कपड़ा इवन इनफैक्ट चुनने से पहले कि ये क्या, अगर मैं ये पहनूंगी तो घर वाले क्या कहेंगे या अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, या फिर अगर मैं सिंगर बनता हूँ, इंजीनियर नहीं बनता हूँ तो शर्मा जी क्या कहेंगे। तो हमारी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं डर से बने होते हैं। डर किसका होता है? हमारे आसपास के लोगों की टिप्पणियों का, या उनकी सोच का, या उनकी जो अपनी राय है उसका डर कि उनकी राय इस बारे में क्या है, तो ही मैं ये डिसीजन लूँ। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो 4 लोग या वो हमारे आसपास के लोग कौन हैं? वो हम ही लोग हैं। आप मुझसे डरते हैं, मैं आपसे डरती हूँ। मैंने इसके लिए 2 लाइनें भी लिखी थी कि न जाने आप लोग क्या कहेंगे। मैंने सोचा कि न जाने आप लोग क्या कहेंगे और मैं क्या कहूँगी, आप ये सोचते रह गए। बस यूं ही एक दूसरे से डरते डरते हम सभी के सपने अधूरे रह गए। कोई लाइफ में पेंटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पोएट बनना चाहता है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वो लोग हम ही हैं। हम ही एक दूसरे को जज कर देते हैं। किसी ने कटी फटी सी जीन्स पहनी, अरे ये तो ऐसी ही होगी, या ये तो ऐसा ही होगा, फुकरा होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लड़का होगा तो, लड़की होगी तो बिगड़ी हुई होगी। तो वो 4 लोग कोई और नहीं है, हम ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें एक दूसरे से डरना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे को जज करना बंद कर देना चाहिए। एक दूसरे से डरते डरते हम लाइफ के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो नहीं लेते हैं, अंदर ही अपनी ख्वाहिशों को दबा लेते हैं, और जब हम डेथ बेड पर होते हैं, मरने से कुछ देर पहले, हम ये सोच रहे होते हैं कि काश खुद को एक मौका दिया होता, काश अगर वो एक मौका मैं दूसरों के डर की वजह से नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ती तो ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी, और शायद मरते वक्त हम और ज़्यादा कुछ खुश होते। तो इस पर एक छोटी सी रचना मैंने लिखी थी जिसका शीर्षक है डर। कभी कभी अपने लिए जीना भी गलती लगता है, कभी कभी अपने लिए जीना भी गलती लगता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे होते हैं जहां हमें लगता है कि अगर हमने खुलकर मुस्कुरा भी दिया तो वो आपको ऐसे देखते हैं कि मानो कोई गुनाह हुआ हो। जैसे ही आपकी नज़र उनकी नज़रों से मिलती है, आपके मुस्कुराते हुए होंठ आपको भारी लगने लगते हैं, जिन्हें आप एक झटके में नीचे गिरा देते हैं। लेकिन आप उस भार से मुक्त नहीं हो पाते। वो भार आपका हिस्सा बन जाता है, जो दिल के किसी कोने में लटका रहता है और निरंतर बढ़ता रहता है। जब तक आप अपने आसपास की आंखों से डरना बंद नहीं कर देते या लोगों की आलोचनाएं सुनना बंद नहीं कर देते, आप जीना शुरू नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुलकर जिएं, तो अपने आसपास की कुछ नेगेटिव आवाज़ों के लिए आप बहरे हो जाएं। आप अगर चाहते हैं कि आप मरते वक्त ये रिग्रेट ना करें कि यार ज़िंदगी और बेहतर हो सकती थी, तो कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप की मत सुनो या बड़े भाई बहन की राय मत लो, लेकिन उन लोगों की बातें जो आपको निरंतर चाहते हैं कि आप पीछे हटते जाएं, या जो सपने को वो कहते हैं कि अनयूजुअल सा सपना है, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मुझे ही कह देते हैं कि आप एक बेटे की माँ होकर या फिर इस उम्र में आकर अब लिखना शुरू कर रही हैं तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसी जो अनयूजुअल सी बातें हैं उनको अगर आप इग्नोर करना शुरू कर दें, जैसे मैंने 2 लाइनें भी लिखी थी कि रिश्तों में शर्त और चेहरों पर परत रखते हैं, रिश्तों में शर्त और चेहरों पर परत रखते हैं, पंख काटने को तैयार बैठे हैं आपके वही अपने जो आपकी हर उड़ान पर नज़र रखते हैं। तो ये वो कुछ लोग होते हैं जो आपकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी को फॉलो करते हैं, और वो डर जाते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार कल तक तो ये हमारे बीच में ही था, हमारे जैसा ही था,
आज हमसे इतना आगे कैसे जा सकता है। तो उन लोगों की बातें सुनना बंद कर देना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। और आज की इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कुछ ऐसी ही और भी मेरी समझ के अनुसार बातें लेकर मैं फिर से मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।